नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। इतिहास के नाम पे लड़ रहे हैं, उनसे हमारे शहर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इतिहास के नाम पर हम लोग 10 साल से ऐसे कैंडिडेट को चुन के ला रहे हैं जिससे हमें कोई फायदा हुआ है ना ही आगे होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग आने वाली 20 तारीख नवंबर को तस्लीम ममदानी साहबा को भारी संख्या में वोट देकर जिताएं और आप लोगों की सेवा करने का मौका दें। खास तौर से तस्लीम ममदानी के इंटेंशन जान के हमें बहुत खुशी हुई कि वो लेडीज लोगों के लिए काम करना चाहती है। हमारी लेडीज को गवर्नमेंट की तरफ से काफी सुविधाएं मिलती है और मिल सकती है, लेकिन वो रास्ते में ही अटक जाती है। मेले में MP जो नगर सेवक इलेक्शन लड़ लेते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं और बाद में टाका बाय बाय अपनी जेब भर के खत्म। फिर 5 साल के बाद वो आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाना चाहूंगी कि देखिए, अगर कोई 10वीं कक्षा में फेल हो जाए, अगर कोई, मेरी बात को प्लीज समझिए आप लोग, कि अगर कोई 10वीं कक्षा में फेल हो जाए तो फिर वापस से उनको हम चांस दे सकते हैं कि हाँ नो प्रॉब्लम आप 11th में बैठ जाओ। पॉसिबल नहीं है ना ये। तो ऐसे ही अब देखिए, MIM के जो लीडर्स वगैरह हो रहे हैं वो हार भी जाते हैं फिर आते हैं ये सोच के कि हमको मौका दे। अरे आप एक बार फेल होगा, किसी और को तो मौका देना। फिर भी जब हमने आपको चांस दिया, हमने मतलब हमारे पूरे औरंगाबाद लोग इतिहास के नाम पे जब जिनको जिताए हैं वो लोगों ने हमारी कोई मदद नहीं करे हैं। लेडीज लोगों का कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। लेडीज के लिए कितनी सुविधा है, 50% हम लोग लेडीज वर्कर है, नहीं घर का काम करेंगे, आप चूल्हा बर्तन करेंगे, बस इधर तक ही हमारे राइट है। नहीं 100% जितना राइट आदमियों का है उतना ही औरतों का है। लेकिन हमको हमारे हक के बारे में पता ही नहीं कि हमारे हक और कहाँ इस्तेमाल करें। हमको प्रॉपर लाइन ही नहीं मिल रही है। तो वो प्रॉपर लाइन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस आए और आपके लिए कोई काम करे, तो ये रहेगी तस्लीम ममदानी साहबा, जो कि डेरी वैसी बिंदास लेडीज है, वो हम सबके लिए वो काम करेंगी जो आप लोगों को खाबो ख्याल भी नहीं होगा। पहली बार वो आई है, हम लोगों की उम्मीद है कि आप उनको भारी वोट से बटन नंबर 14 पे 20 तारीख को वोट देके जिताएंगे इंशाल्लाह। आप प्लीज तस्लीम ममदानी आपसे मुखातिब होंगे। तस्लीम ममदानी मैडम प्लीज आइए। आप लोगों के बीच में आने का एक ही मकसद है कि हमारे शहर में महिलाओं को कोई रिस्पेक्ट, कोई वजूद नहीं मिलता। और महिलाओं के लिए जितनी भी अभी हमारी जो बहन ने आपको बताए हैं, जितनी भी सुविधा, जितनी भी उनके लिए मतलब निकलती है, जो भी स्कीमें निकलती है, उसका फायदा हम तक पहुंचता ही नहीं है। जो बीच में दलाल, एजेंट ये सब खा पी के फ्री हो जाते हैं और औरतों से सिर्फ वोट लेने का काम किया जाता है। अभी भी सिर्फ औरतों का ही वोट बैंक चाहिए। औरत किसी उसमें नहीं होना, औरत का कोई वजूद ही नहीं होना, औरत में आगे नहीं आना। औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ तो चलता, लेकिन औरतों के वास्ते बोलने के लिए कोई है ही नहीं। यही खास मकसद लेके मैं पूर्व मतदार संघ 109 से MLA कॉन्टेस्ट इलेक्शन के मैदान में उतरी हूँ। अब हम सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद के AIMIM के मुस्लिम क़यादत के लीडर के बारे में। हमने हमारा शहर लिया है, एक MLA और एक खासदार। अभी आप लोगों को यह बताएं, हमारे शहर में 10 साल में कौन सा विकास हुआ? हमारे शहर में 10 साल में कौन सा विकास हुआ? तेरी मेरी तेरी करने में सिर्फ तासुब बढ़ता गया और हम सब तासुब का शिकार होते चले गए। आज हमारे शहर में तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे 0/0 कहीं डेवलपमेंट नहीं है। और हमारा मकसद है औरंगाबाद को डेवलपमेंट में लेकर आना, डेवलप करना। हर जगह देखो स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट सिटी के रोड बन रहे, वो रोड भी AIMIM के खासदार, जो कि गिरे खासदार है, बोलते मैंने बनाया। महानगर पालिका के रोड बनते गलियों के अंदर, वो भी मैंने बनाया। अरे भाई 10 साल में आपने विकास क्या करे? आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक के नाम पर
वोट की भीख मांगते। अरे आपको एक दिए थे 10 साल, एक एमएलए औरंगाबाद में 10 साल में एक एमएलए और एक खासदार, चंदे में, खैरात में, ज़कात में, आपको मजलिस में पूरे शहर औरंगाबाद के हर औरत ने, हर आदमी ने, हर बुजुर्ग मेरे भाइयों ने चुनकर लाकर दिए। तो आपने उनको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक के हमारे शहर में इतना बड़ा एक हमारे रसूल पाक की जो गुस्ताखी होती है, एक शैतानगिरी बाबा गुस्ताखी करता है, उस गुस्ताखी के वास्ते तुमको बॉम्बे जाने के वास्ते पूरा 1 महीना लगता है। क्यों? क्योंकि 1 महीना आपको पूरी पब्लिक को जमा करने के लिए लगा। क्या? इस वास्ते कि आपके आका ने आपको बॉम्बे से फोन करके जब बोले कि आप निकलो, तो आप उनके अपने आका के बोलने पर बम्बई के लिए रवाना हो गए, चलो मुंबई का नारा लेकर। लेकिन ये आप गुस्ताखे रसूल पाक के लिए नहीं गए थे। गिराया खासदार जो गया था बम्बई, वो गुस्ताखे रसूल के लिए नहीं गया था, वो अपनी सियासत करने के लिए गया था। जबकि उन्होंने बोले थे कि मैं कोई सियासत नहीं कर रहा, मेरा कोई पार्टी का नाम नहीं होगा, बस आप लोग मेरे को साथ दो और मेरे साथ में बॉम्बे चलो। अरे वैजापुर वालों को देखो, जब रसूल पाक की गुस्ताखी जिस शैतानगिरी बाबा ने किया तो वैजापुर वालों ने चक्का जाम कर दिया था। लेकिन हमारे शहर में एमआईएम के खासदार जो गिरे हुए खासदार है, उन्होंने चक्का जाम करना तो दूर, उल्टा अपनी सियासत करना चालू कर दिए। कौड़ी से करोड़पति बनने वाला गिरा हुआ खासदार जालना रोड के धन्ना सेठों के साथ में सेटिंग करके पहले बोलते हैं हम महिलाओं के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम महिलाओं के लिए यहाँ पर स्कूल डालेंगे, यह गरीबों की वक्त की जगह है, बेवाओं को हम यहाँ पर बिठाएंगे, घर देंगे। कहाँ है वो घर? ना घर मिला, ना इंस्टीट्यूट बना, कुछ भी नहीं बना। एआईएमआईएम का गिरा हुआ खासदार ने कौड़ी से करोड़पति बनने का पूरा काम करा। किसके दम पे? गरीब माए बहनों के नाम पर, मेरे तमाम गरीब भाइयों के नाम पर सबके साथ में सियासत की गई कि राम मंदिर किरालपुरा में दंगा अगर हुआ तो हमारे पूरे नौजवानों को बटन पिलर के नाम से जेल में डाल डाला और आप बोलता मेरे को सुनवा कर दो, मैं आपके काम आऊंगा। भाई जब तुम एमपी थे तो हमारे किरातपुरे के बच्चों को, नौजवान लड़कों को तुमने बटन पिलर के नाम से जेल में ठोक डाले। जब एमपी आके कोई तीर नहीं मारे, फिर आप एमएलए बन के कौन सा तीर मारने वाले हैं? तुम्हारे को 2 मौके दिए थे, एक एमएलए का और एक एमपी का। 2018 में शाहगंज नवापुरे में जो दंगा हुआ, वो बच्चे को गोली से मार दिए, वो बच्चा शहीद हो गया। आज तक इम्तियाज जलील वो नवापुरे के बच्चे के घर पर नहीं गया, उसके माँ बाप के घर पर नहीं गया। किरालपुरा में राम मंदिर के सामने सैयद वकील साहब उन्हें शहीद हो गए, उनके घर पर भी नहीं गया। तो फिर ये करेगा क्या? सिर्फ वोट लेने का काम करेगा, किसी के घर पे जाएगा नहीं और बोलेगा इस लोग दंगा करे, उनको उठा के लेके जाओ। अरे शाहगंज का जो दंगा हुआ था 2018 में, तो वही किरालपुरे के नौजवान जिनको बटन पिलर बोल के जेल में ठोसे थे ना, वही जेल में जो ठोसे गए वो लड़कों ने शाहगंज का नवापुरे का मोर्चा संभाले थे। और फिर तुम आज बोलते मेरे को चुनकर दो। अरे भाई तो सबूत तो देना था कि ऐसे कौन से काम करे। अरे हद तो इतनी हो गई उनकी, गिरते इतनी हद से ज्यादा गिर गए, औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ। एआईएमआईएम के नगर सेवकों ने औरतों के साथ में अत्याचार करे। अरे वो अत्याचार उनकी इज्जत के साथ नहीं खेला गया, उनकी इज्जत को खेले, उनकी एक बार नहीं बार उनके साथ में इज्जत उनका रेप किया गया, उनके वीडियो बनाए गए और बार
एक मुसलमान को तुम इंसाफ नहीं दे सकते। इसके लिए मैं अपनी माँ बहनों को, अपनी माँ बहनों के वास्ते मैंने पर उतरी हूँ कि अगर एक महिलाओं को अगर इंसाफ नहीं देगी तो फिर इंसाफ कौन देगा? इंसाफ दिलाने के लिए अगर महिला सामने नहीं आएगी तो फिर इंसाफ देगा कौन? हमारे गरीब भाइयों को बोलते, हमारे गरीब भाई रोड के ऊपर गाड़ी लगाते, उनको तुमने गाड़ी की जगह पे कभी जगह देने का काम नहीं किया और तुम बोलते वक्त वोट की जगह है, वक्त वोट की जगह के वास्ते तुम स्कैन करो, मोदी जी को बोलो। अरे क्या बोलते हो जब पूरा तुम्हारा बिल पास हो जाता क्या बोलते? अरे तुम्हारा झूठ की तो इंतहा है। पूर्व मतदार संघ का 109 मतदार संघ का अतुल सावे 10 साल से इलेक्शन लड़ रहा, एक बार भी आप लोगों के सामने कभी आया क्या? एक बार बताओ मेरे को, कभी वो सामने आया क्या? अतुल सावे 10 साल से इलेक्शन लड़ रहा, एमएलए बनता, वोट लेता और छू मंतर हो जाता। वो अतुल सावे को दफन करने के वास्ते मैं तस्लीम मंदानी आई हूँ। वो अतुल सावे जो हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार जब होता है वो देखने के लिए वो एक पल भी नहीं आता। वो अतुल सावे, उसको दफन करने के लिए मैं आई हूँ। और ये एमआईएम का गिरावा खासदार रोज चीखा मार रहा, रोज चीखा मार के बोल रहा पूर्व मतदार संघ से आजाद उम्मीदवारी बीजेपी ने डाली, पूर्व मतदार संघ से आजाद उम्मीदवार बीजेपी ने डाली। अरे भैया गिरावा खासदार पहले अपना पर्चा उठा के देख ले। गिरावा खासदार ने पर्चा 29 तारीख को भरा था, तस्लीम मंदानी ने अपना नॉमिनेशन 24 तारीख को डाली थी। जब हमने 24 तारीख को पर्चा भरा तो गिरावा खासदार कैसे बोलता कि बीजेपी ने खड़ा करी? अरे गिरावा खासदार इतना गिर गया, उसका दिमाग का तवाज़ुन पूरा खराब हो गया। उसके पास अब बोलने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, शहर में कोई विकास नहीं करा। शैतानगिरी बाबा जिसने हमारे रसूल पाक के लिए गुस्ताखी किया, उसकी उद्घाटन के अंदर गिरावा खासदार, उसकी महफिल में गिरावा खासदार बाद में बोलता मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। चलो मुंबई के नारे में हमारे बच्चों को लेकर जाता और भी बोलता कि अंशेशी माजा का ही संबंध नहीं है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोलता, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह रजाकार होते, ते होते गेले मेले संपले। मतलब हमारे जो बादशाह है जिन्होंने हिंदुस्तान में 50 साल हुकूमत करे, वो बादशाह से गिरावा खासदार का कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता औरंगजेब रजाकार होते, क्या होते गेले मेले संपले। मतलब आगे हमारा भी ये हाल होने वाला है। हमने वोट दिए तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम तो आम इंसान हैं। जब एक बादशाह का उनकी नजदीक कोई वजूद नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो फिर तुम और हम क्या चीज है? अरे हमारे को विकास के नाम पे वोट मांग गिरावा खासदार 10 साल में क्या करा? अरे गिरावा खासदार के साथ गिरावा खासदार औरंगाबाद में गिरा तो गिरा, लेकिन गिरने से पहले औरंगाबाद का नाम अंतर जब हुआ, जब औरंगाबाद का नाम बदले जा रहा था तो गिरावा खासदार एक एप्लीकेशन बता देंगी, एक एप्लीकेशन बता जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया होगा, 1 लाख रुपए का इनाम अभी लगाओ के ऊपर दूंगी मैं। गिरावा खासदार को 1 लाख रुपए का मैं इनाम दूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। औरंगाबाद के अंदर जब हमारा नाम औरंगाबाद नामांतर बदले जा रहा था तो गिरावा खासदार जब खासदार थे तो एक एप्लीकेशन उसकी बताओ जो सेंट्रल के अंदर होंगी। नहीं है, नाम बेचता था, मुस्लिम क़यादत को बेचता, एमआईएम पार्टी को बेचने के रास्ते निकल गया, सिर्फ सियासत की राजनीति करता, हिंदू मुस्लिम करता। अरे हिंदू मुस्लिम, अरे हमारे किराड़पुरे में जाके राम मंदिर को देखो, राम मंदिर को लग के जितनी भी दुकानें हैं सबके सब मुसलमानों की दुकानें हैं। हाँ तो तुम सियासत करते हिंदू मुसलमान की, हाँ, और फिर बोलते हैं रोज चिखा मार मार के बोल रहे बीजेपी ने खड़ा करी, बीजेपी ने खड़ा करी। अरे मैं खुद तो अतुल सावे को दफन करने के रास्ते आई है। वो अतुल सावे को 10 साल में राज कर रहा, हमारे वोट लेकर छू मंदिर हो जाता, आता वोट लेता गायब हो जाता। और जब छातियां पीट रहे इतने गिरेवा खासदार के साथ में खड़े रहकर कि इनको बीजेपी ने खड़ा करी, तो छाती पीटने वाले जरा ये तो बताओ तुम किसकी कुर्सी पे बैठे हो? अरे औरतों की कुर्सी पे बैठ के क्या छातियां पीट रहे हैं? महिला नगर सेवकों की कुर्सी पे बैठ के अपने आप को नगर सेवक बोल रहे और छातियां पीट ले रहे।
खड़ा करिए। हमारी फाइटिंग बीजेपी से है, हमारी फाइटिंग AIMIM के गिरे खासदार से है। और मैं मेरी तमाम माँ बहनों से मैं बोलती हूँ कि मैं उन तमाम माँ बहनों को इंसाफ देने के लिए आई हूँ जिनके साथ हमारे AIMIM मुस्लिम क़यादत के आम नगर सेवकों ने इज्जत लूटने का काम करे हैं और उनकी वीडियो बनाकर वायरल करे, बार बार इनका इज्जत लूटे, बार बार इनको ब्लैकमेल करे और फिर इनको हमारा वोट होना। अरे कैसे वोट देंगे इनको, कहाँ से वोट देंगे इनको? इसके लिए मैं महिलाओं के लिए खास तौर से मैदान में उतरी हूँ कि मैं अपनी माँ बहनों को इंसाफ दिला सकूं। आने वाली 20 नवंबर को मतदान वोटिंग है, अपनी सिलाई मशीन निशानी है और मैं ये चाहती हूँ कि सिलाई मशीन का बटन नंबर 14 है और बटन नंबर 14 के ऊपर वोट देकर भारी से भारी अक्सरियत से तस्नीम ममदानी को जिताएं, ताकि महिला अच्छे हर महिलाओं ने आगे आना होना, क्योंकि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए मैं तस्नीम ममदानी आप लोगों के साथ में हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा रहूंगी।